क्या हुआ? दुखी हैं? जीवन की समस्याओं के विषय में सोच रहे हैं? सोच रहे हैं कि क्यों संसार की सारी पीड़ाएं, सारी समस्याएं मेरी ही झोली में आके गिर जाती? सब यही सोचते हैं। चलिए, मैं आपको विचार करने पर विवश करता हूं। सोचिए, सीप के पेट में कंकड़ की ये पीड़ा सीप को ही क्यों भोगनी पड़ती? वट वृक्ष का बीज धरा में 7 हाथ नीचे अंधकार में घिरा होता है, क्यों? संसार की सबसे तीक्ष्ण ज्वाला सूर्य को ही जलाती है, क्यों? क्योंकि सीप में ही वो क्षमता है कि वो मोती दे सके। वट वृक्ष के बीज में ही वो बल है कि वो संसार का सबसे सुदृढ़ वृक्ष बन सके। सूर्य में ही क्षमता है कि वो स्वयं जलकर इस ब्रह्मांड को प्रकाश दे सके। इसलिए जीवन में जब भी विपदा आए, समस्या आए, तो स्वयं को समझा दें कि प्रकृति ने आपको इसलिए चुना क्योंकि प्रकृति ये सोचती है कि इस परिस्थिति में सर्वश्रेष्ठ परिणाम जो है आप ही निकाल सकते हैं। राधे राधे। सफलता, असफलता व्यक्ति के जीवन के 2 महत्वपूर्ण पड़ाव। हर एक व्यक्ति सदैव सफल नहीं रह पाता, हर एक व्यक्ति सदैव असफल नहीं रह पाता। अब ये दोनों जब भी आते हैं, कुछ देकर जाते हैं, कुछ लेकर भी जाते हैं। जब असफलता आती है तो वो आपको साहस देती है, आपको धैर्यशील बनाती है, आपका मनोबल बढ़ाती है, किंतु आपकी प्रसन्नता ले जाती है। जब सफलता आती है तो वही आपको प्रसन्नता देती है, विश्वास देती है, विनम्रता ले जाती है। अब असफल होने के पश्चात धैर्यशील बनना, इस साहस को जागृत करना फिर भी सरल है, किंतु सफल होने के पश्चात विनम्र रहना सबसे कठिन, किंतु उतना ही महत्वपूर्ण भी है विनम्र रहना। जब भी जीवन में आपके सफलता आए, अपने मन को साध लीजिए, विनम्रता को जाने ना दें। यदि ऐसा हुआ तो ये सफलता ओस की बूंद की भांति लुप्त हो जाएगी। राधे राधे। मित्र और शत्रु, हर एक के जीवन का अत्यंत बड़ा भाग इस पर टिका हुआ है। आपके जीवन में सफलता, असफलता भी इसी पर टिकी हुई है। किंतु आपको इन मित्रों को और इन शत्रुओं को खोजने के लिए कहीं बाहर जाने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि ये स्वयं आपके भीतर है। यदि आप विनम्र हैं, यदि आप निरंतर प्रयास कर सकते हैं, तो आपको किसी मित्र की आवश्यकता नहीं है। यदि आप में अहंकार है, यदि बात बात पे आपको क्रोध आ जाता है, तो आपको किसी शत्रु की आवश्यकता नहीं। तो अपने भीतर के मित्र और शत्रु को पहचानें और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। कर दिया अंत। संसार सदैव कृष्ण को यह ताना देगा कि कृष्ण ने स्वयं के ही मामा का अंत कर दिया, हत्या कर दी। किंतु ये आवश्यक था, और ये हत्या नहीं, ये वध था। और व्यक्ति अपना वध स्वयं अपने निकट लाता है। संसार में आगे बढ़ना आवश्यक है, किंतु कहां स्वयं को रोकना है, ये जानना उससे भी अधिक आवश्यक है। और जो ये नहीं समझ पाता, उसका अंत निश्चित है। जो व्यक्ति अपनी भूल समझ जाता है, उसे मुक्ति मिलती है, और जो स्वीकार भी नहीं कर पाता, उसे वध। मथुरापति कंस, इनका अंत इसलिए नहीं हुआ कि इन्होंने मुझे मारने का प्रयास किया। मेरे माता पिता
या मेरे नाना श्री को बंदी बनाए। इनका अंत इसलिए हुआ क्योंकि इनकी घृणा प्रेम की सीमा पर आकर भी रुकी नहीं। कंस मामा कभी समझ ही नहीं पाए कि स्वयं को कब रोकना है, और जो कुछ भी अब तक किया, जो पाप उन्होंने किए, उस पर कभी मंथन भी नहीं किया। अनेक बार चेताने के पश्चात भी सदैव प्रेम से मुख चुराया। और किया क्या? इस घृणा से इस प्रेम को क्षति पहुंचाने का प्रयास किया। स्मरण रखिएगा, ये संसार, इसकी जीवन शक्ति है प्रेम, और इस प्रेम को जो क्षति पहुंचाने का प्रयास करेगा, उसका अंत, उसका वध निश्चित है। राधे राधे। सुरक्षा व्यक्ति के लिए आवश्यक होती है, किंतु यही व्यक्ति की सबसे बड़ी शत्रु भी होती है। कैसे? सोचिए, एक व्यक्ति जब सुरक्षित वातावरण में होता है तब उसमें आलस आ जाता है। वो जानता है कि ना मुझे भविष्य के लिए कुछ करना है, ना आज के लिए कुछ करना है, केवल जीवन जीना है। इस सुरक्षा चक्र से बाहर निकलना अति आवश्यक है। सोचिए, पंछी जो अपनी संतान को जन्म देता है, कुछ समय के पश्चात उसे घोंसले से निकाल देता है। क्यों? यदि ऐसा नहीं किया तो वो संतान जीवन जीना सीखेगी ही नहीं। यदि उसे डाली से नीचे नहीं फेंका तो संतान उड़ ही नहीं पाएगी, उसके पंख सशक्त नहीं होंगे, वो स्वयं का घोंसला बनाएगी ही नहीं। पंछी अपना घोंसला तब बनाते हैं जब उनके अभिभावक उन्हें छोड़ देते हैं। स्मरण रखिएगा, आप सुरक्षा चक्र से बाहर निकलेंगे, संकट आएंगे जिसके कारण आप सतर्क होंगे, उनका सामना करोगे तो आप बलशाली होंगे। अब वो संकट दोबारा ना आए इसलिए आप योजना बनाओगे। यदि आप स्वयं का विकास चाहते हैं तो जब भी आपको लगे कि आप एक सुरक्षित वातावरण में हैं, एक सुरक्षा चक्र में हैं, तो इस घेरे से बाहर निकलिए। यहां है आपका विकास। राधे राधे। इस दीमक की बाम्बी को देख रहे हैं आप? कभी यहां पे एक सुगठित लकड़ी का तना हुआ करता था। फिर एक दिन कहीं दूर वन से एक दीमक आए, इस पर निवास किया। इस लकड़ी के तने ने विरोध नहीं किया। फिर देखते ही देखते धीरे धीरे और दीमक, उनका समस्त कुंभा, उनकी संख्या बढ़ गई, और देखते ही देखते ये लकड़ी का तना विरोध करने योग्य बचा ही नहीं, स्वयं बाम्बी हो गया। कुछ समझे? बुरी संगत, बुरे अभ्यास समय आने पर रोक दीजिए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो ये आपका जीवन चक्र रोक देंगे। राधे राधे। मनुष्य कर्म करता है, मैं कहता हूं कि फल की चिंता ना कर। फिर भी मनुष्य कहीं ना कहीं अपने कर्म के बदले कोई ना कोई आशा रखता ही है। कभी सफल होता है तो कभी असफल। मैं इसलिए कहता हूं कि फल की चिंता ना करो, क्योंकि सफलता या असफलता को मन में रखने से कोई लाभ नहीं है। यदि सफलता को मन में रखोगे तो अहंकार जन्म लेगा। यदि असफलता को मन में बैठा दोगे तो एक हीन भावना मन में घर कर देगी, जिससे कुछ अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए केवल कर्म करते जाइए, उसी में मगन रहिए, और आइए मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे।